नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अगर कोई भक्त बाबा नीम करौली महाराज जी के सानिध्य में एक बार आ जाता है, उनके पास में, उनके धाम में एक बार पूर्ण समर्पित होकर पहुंच जाता है, महाराज जी बस उसके ही होकर रह जाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास में बार बार आने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ में हर समय रहता हूँ और ना सिर्फ तुम्हें मैं रास्ता दिखाता हूँ बल्कि तुम्हारी मैं हर तरफ से रक्षा भी करता हूँ। महाराज जी के मिले इस आशीर्वाद के बाद में भी अगर उस भक्त के ऊपर कभी विपरीत परिस्थिति उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है तो महाराज जी दोस्तों सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने उस भक्त के लिए दौड़े चले जाते हैं। जहाँ भी वह होगा, जिस भी स्थिति में वह होगा, महाराज जी अगले ही क्षण उसके बिल्कुल नज़दीक होंगे। अब चूँकि महाराज जी शारीरिक लीला में तो नहीं हैं, अतः या तो किसी संकेत के रूप में या फिर किसी अन्य मानवीय स्वरूप के रूप में महाराज जी उस भक्त तक जरूर पहुँचते हैं। श्री महाराज जी चूँकि आपको अनेक जन्मों से जानते हैं, इसलिए जब एक बार भी आप महाराज जी को पहचान जाते हो, उन्हें अपने हृदय में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, तो महाराज जी हमेशा के लिए आपके होकर रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि महाराज जी चूँकि आपको पिछले कई जन्मों से जानते होते हैं, अतः बाबा के लिए आप नए नहीं होते, बाबा के लिए आप अनजान नहीं होते। आपके लिए भले ही हो सकता है कि महाराज जी के प्रथम दर्शन आपको हुए हों, लेकिन महाराज जी ने आपका हाथ अनेक जन्मों से पकड़ा होता है। इसी कारण से महाराज जी आपको ना सिर्फ मार्ग दिखाते हैं अपितु इस सांसारिक जीवन में हर कदम कदम पर आपकी सुरक्षा भी करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अनजाने में ही सही, स्वाभाविक रूप से नहीं, परंतु अन्य मनुष्यों के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो बिल्कुल ठीक आपके प्रतिकूल होती हैं। आप उस समय जानते हैं मन ही मन में कि ये सब कुछ इन लोगों के द्वारा किया गया है, ये लोग मेरे लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु चूँकि आपका महाराज जी पर विश्वास होता है, आप कुछ नहीं कहते। ऐसे समय में महाराज जी सब कुछ आपके लिए पलट देते हैं। बाबा की दोस्तों कृपा अपरंपार है, क्योंकि महाराज जी बहुत ही ज़्यादा करुणामय हैं। हमेशा अपने भक्तों को कहते कि चिंता करना नीरा मूर्खों का काम है, लेकिन महाराज जी अपने भक्तों के लिए वास्तव में बहुत चिंतित रहते हैं। जब कभी महाराज जी किसी एक भक्त की परिस्थिति को सुलझा रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी समय अनगिनत अन्य भक्तों के ऊपर भी महाराज जी अपनी दृष्टि रखते हैं। और बाबा ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि महाराज जी ने स्वयं ही आपको चुना हुआ है। आपने कभी महाराज जी को किसी भी जन्म में नहीं चुना। बाबा ने तो शुरुआत में ही, जब आपकी जीवात्मा का उद्गम होता है, उसी समय महाराज जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ, हर जन्म के अंदर आप जो नए नए नित नित कर्म करते हैं, नई नई घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके कारण आपके ऊपर जो माया का शेष रह जाता है, आने वाले जन्म के अंदर उसके कारण ही कुछ समय तक आप महाराज जी के नज़दीक होते हुए भी उनकी कृपा, उनकी करुणा को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अलौकिक घटना सुनाएंगे जहां पर बाबा ने अपने भक्त के प्रति ना सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि उसकी हर कदम पर सुरक्षा भी करी। दोस्तों, कैंची धाम के नज़दीक ही है हल्द्वानी, और उस समय हल्द्वानी स्थित आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट के मालिक श्री जगन्नाथ आनंद की पत्नी मानसिक रूप से विकसित हो गई थी। एक दिन इसी हालत में वह घर से कहीं पर चली गई। बहुत दिनों तक खोज की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जगन्नाथ आनंद जी के संतान के नाम पर 4 लड़कियां थी। दूसरे नंबर की लड़की सरला बचपन से ही पोलियोग्रस्त थी। शरीर का निचला हिस्सा उनका जरा भी साथ नहीं देता था। इस कारण से वह अपने शरीर को घसीट घसीट कर चला करती थी। दोस्तों, जब यह जीवन परमानेंट ही आपको कोई क्षति दे देता है जिसका निवारण इस पूरे जन्म के अंदर कभी नहीं हो सकता, तो ऐसे में आपका जीवन वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुभर हो जाता है। और ठीक यही स्थिति सरला की भी थी। तब सरला को एक दिन मोहल्ले में किसी से पता चला कि कैंची धाम नामक जगह पर बाबा नीम करौली महाराज जी एक संत रहते हैं। अगर तुम उनके पास में जाओ, उनसे कृपा के लिए गुहार करो, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी खोई हुई माता जी के बारे में कुछ ना कुछ बात बता दें, कोई ना कोई उसका पता बता दें। और अगर तुम्हें बाबा नीम करौली महाराज जी कुछ भी कह देते हैं तो यह भी याद रखना कि उनकी बात परम सत्य होती है। दोस्तों, जब सरला को ये सब कुछ पता चला तो वो बड़ी हिम्मत करके हल्द्वानी से कैंची धाम के लिए चल पड़ी। हल्द्वानी से कैंची धाम का इतना लंबा सफ़र
और पोलियाग्रस्त शरीर को घसीटते हुए। ऐसे व्यथित करने वाली परिस्थिति के अंदर सरला बिना हिम्मत हारे महाराज जी की तलाश में बाबा के दर्शन के लिए कैंचीधाम को निकल गई। सवेरे भोर में बहुत ही जल्दी चलने के बावजूद भी कैंचीधाम पहुंचते पहुंचते उन्हें अंधेरा हो चुका था। और दोस्तों, ये घटना जिस समय की है उस समय वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड भी थी। जब संध्या हो जाने के बाद में सरला कैंचीधाम पहुंची और उसने महाराज जी के बारे में पूछा तो वहाँ के सेवादार ने बताया कि बाबा तो भूमियाधार मंदिर में हैं। अतः सरला ने प्रार्थना करी कि अगर कृपा हो तो आप मुझे किसी कमरे में आज की रात ठहरने के लिए इजाज़त दें। सवेरे मैं बाबा के दर्शन करके वापस चली जाऊंगी। लेकिन आश्रम के सेवक ने बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी कमरा खोलने में असमर्थता व्यक्त करी और सरला को मात्र एक कंबल देकर बरामदे में ही सुला दिया। वाकई में दोस्तों, बहुत ही कष्टमय समय था। शरीर की अपंगता, माँ की चिंता और बाबा से आशीर्वाद की आशा, इन्हीं के मिश्रण के बीच में सरला बरामदे में सो रही थी। नींद तो कहाँ थी, बस बाबा के आने की और बात करने की मन में चाह दबाए वह चुपचाप लेटी हुई थी। चूँकि उन दिनों पहाड़ी क्षेत्र में बारिश भी हुई थी, इस कारण से ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी। सरला बरामदे में लेटी और एक कंबल के नीचे दबी हुई ठंड से कांपने लगी। बस मुख से उसके राम राम निकल रहा था, इससे ज़्यादा वह कर ही क्या सकती थी। लेकिन दोस्तों, करुणा निधान श्री महाराज जी से भला ये सब कुछ कैसे छिप सकता था। अतः रात्रि के 8 बजे ही अचानक से महाराज जी आश्रम में प्रकट हो गए। आते ही बाबा ने सेवकों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्हें डांटना शुरू कर दिया। बोले, तुम लोग हमारी बेटी सरला को मारना चाहते हो। और इसके बाद बाबा ने तुरंत ही कमरा खुलवाया और सरला के लिए अंदर बिस्तर लगवाया। महाराज जी उससे बोले, आज भोजन कर ले, कल सुबह बात होगी। सरला महाराज जी से आश्वस्त होकर भोजन करके कमरे में सो गई। दूसरे दिन सवेरे ही सरला महाराज जी के पास गई और अपनी माँ का जिक्र किया। बाबा बोले, घबरा मत, चिंता छोड़ दे तू, तेरी माँ मिल जाएगी। तेरे पिताजी के पास तो वैसे भी बहुत पैसे हैं जो कि उसकी खोज में वह यूं ही बेकार कर रहा है। तुम्हारी माँ तो बिना खोजे ही मिल जाएगी। जब महाराज जी ने सरला को ये सब कुछ कहा तो सरला बाबा की बात से बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हो गई और अपने घर को लौट आई। परंतु 1 सप्ताह तक माँ की प्रतीक्षा करने के बाद जब माँ नहीं आई तो वह फिर से कैंचीधाम में बाबा के लिए उपस्थित हो गई। उसने महाराज जी से पूछा, बाबा मेरी माँ कब तक आएगी। महाराज जी बोले कि अगस्त सितंबर। ऐसा कहकर महाराज जी ने सीधा कहा कि अब घर चली जा, बार बार यहाँ आने का कष्ट मत किया कर। इसके साथ ही महाराज जी ने कंबल के नीचे से निकालकर उसे 20 रुपये भी दिए और उसे विदा किया। और दोस्तों, उधर सरला की माँ विकसित हालात में बलरामपुर पहुँच गई थी। एक दिन जब वह एक सेठ की दुकान के सामने से गुजर रही थी तभी सेठ जी की नज़र उस पर पड़ गई। वे द्रवित हो गए उसकी ऐसी दशा देखकर। इसके बाद में वह सरला की माँ को घर ले आए, नहला धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनवाए और सिर में लगी चोटों का इलाज भी करवाया। जब वह स्वस्थ हो गई तो उन्होंने हल्द्वानी का पता बताया। तब सेठ जी ने हल्द्वानी स्थित अपने दामाद को यह सूचना उनके घर तक पहुंचाने के लिए कहा। इसके बाद में 31 अगस्त 1972 को सरला के घर सूचना पहुंचाई गई उनकी माताजी के बारे में। तब सरला के पिताजी आनंद जी तुरंत ही बलरामपुर पहुंचे और अपनी पत्नी को सकुशल वापस लिवा लाए। ये समय था सितंबर महीने का पहले सप्ताह का। चूँकि सरला ने महाराज जी के द्वारा मिले गए उस आशीर्वाद और आश्वासन को आकर अपने पिताजी को जरूर बताया था कि बाबा ने अगस्त सितंबर महीने के लिए कहा है। और ठीक वही घटना जब सितंबर के महीने में घटी, उनकी माताजी घर आ गई तो उनके पिताजी की महाराज जी के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई। दोस्तों, सरला के पिताजी तो हाथ जोड़कर आसमान की ओर निहारते हुए कहने लगे कि भगवान तो बाबा में है, बाबा ही वास्तव में स्वयं भगवान है, भगवान को इधर उधर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी कृपा तो भगवान के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। सरला कहाँ थी महाराज जी की भगत, ना उनके घर में कोई बाबा को जानता था। बस किसी के कहने मात्र पर पहुँच गई थी बाबा के दरबार अपनी अर्जी लगाने। और जब महाराज जी की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी तो बाबा ने सारी समस्याओं को बिल्कुल अनुकूल तरीके से सुलझा दिया। ठीक वही स्थिति महाराज जी आज भी अपने भक्तों के साथ में करते हैं। आप में से जो भी लोग बाबा के एक बार भी दर्शन कर लेते हैं, महाराज जी के पास एक बार भी पहुंच जाते हैं, चाहे अपने घर के मंदिर में महाराज जी को स्थान देकर उनके ही समक्ष क्यों न पहुंचो, एक बार आपने जो उन पर विश्वास किया, उनके लिए समर्पित हुए, अगले ही क्षण से महाराज जी दोस्तों आपके होकर रह जाते हैं। ज़िंदगी में जब कठिनाई आए तो बाबा को देखकर उस कठिनाई को हल्के में जाने दो। ज़िंदगी में जब परेशानी आए तो महाराज जी से बस इतना कहो कि बाबा आप देख लेना,
अगर ज़िंदगी के अंदर काम बहुत अच्छा हो जाए तो कह दो कि महाराज जी आपका था, आपने कर लिया। और अगर ज़िंदगी कभी आपको थोड़ा बहुत तोड़ भी दे तो महाराज जी को हाथ जोड़कर कृतार्थ होकर कह दो कि बाबा आपकी ही कृपा के कारण मैं बस इतना ही टूट पाया, अगर आप नहीं होते तो मैं तो टूट कर पूरी तरह से बिखर जाता। श्री महाराज जी पर अपने विश्वास को जितना ज़्यादा आप अथाह और दृढ़ रखेंगे, महाराज जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आशा करते हैं कि आज का महाराज जी का ये करुणामय विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।